नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम उर्दू जमात चहारम का सबक नंबर 10 पढ़ेंगे, जो कि एक नज़म है जिसका उन्वान है जूते में कील, जिसको आपके लिए लिखा है शानुल हक हक्की ने। नज़म शुरू करने से पहले नज़म के आगाज में दिए गए कुछ खास अल्फाज को उनके मानी के साथ पढ़ते हैं। चकराता, चकराना का मतलब है घूमना। तोर, तोर का मतलब है तरीके। अगला लफ्ज है दोष, दोष यानी के कसूर। उससे अगला लफ्ज है लोट, लोट का मतलब है वापस। अगला लफ्ज है ख्वार, ख्वार का मतलब है परेशान। और आखिरी लफ्ज है बूट, बूट कहते हैं जूते को। इन मुश्किल अल्फाज को आप अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। अब हम शुरू करते हैं नज़म जूते में कील। नज़म में हम पढ़ते हैं कि किस तरह एक बच्चा जिसके जूते में कील होता है वो परेशान होता है। चलना मुझको आधे मील, तंग करे जूते में कील। एक बच्चा है जिसने स्कूल जाना है, उसने आधे मील का सफर तय करना है, लेकिन उसके जूते में एक कील है जो उसे तंग कर रहा है। कब तक यूं लंगड़ाता जाऊं, कदम कदम चकराता जाऊं। जूते में कील की वजह से बच्चा इतना परेशान है और कहता है कि मैं कितनी देर तक ऐसे ही लंगड़ा लंगड़ा कर और चकरा चकरा कर चलता रहूंगा। बस देखी तो बस न मिली, भागा गिरकर नाक छिली। उसने स्कूल की तरफ जाती हुई एक बस देखी, बस की तरफ वो भाग कर गया, लेकिन बस उसको ना मिल सकी और उसकी नाक गिरने से उसकी नाक भी छिल गई। 10 ही मिनट हैं बाकी और 8 बजे पहुंचूं किस तौर। तौर का मैंने आपको मतलब बताया था, तरीके। 10 ही मिनट हैं बाकी और 8 बजे पहुंचूं किस तौर। अब बच्चे ने 8 बजे से पहले या 8 बजे ही स्कूल पहुंचना है और 8 बजने में 10 मिनट रह गए हैं, तो वो कहता है कि 10 मिनट बाकी रह गए हैं, अब मैं ऐसा कौन सा तरीका हो कि मैं अपने स्कूल वक्त पर पहुंच जाऊं। मदरसा मेरा आधे मील, जूते की है जालिम कील। मदरसा से मुराद यहाँ पे स्कूल है। कहता है कि आधे मील के फासले पर मेरा मदरसा है और जो जूते की कील है, जालिम कील से मुराद बहुत तंग करने वाली कील है। ठीक है, जो जूते में कील है, जूते की अपनी ही कोई कील है जो निकल गई है या आगे पीछे हो गई है, जो उसको बहुत बुरी तरह से तंग कर रही है। सफर तो इतना नहीं है, लेकिन कील के तंग करने से जो है वो उसका सफर मुश्किल हो रहा है। कब चलने दे 4 कदम, कितना भारी है ये गम। कौन सा गम? जूते में कील होने का गम। कि बच्चा कहता है कि जूते में कील जो है वो मुझे चलने ही नहीं दे रही और ये मेरे लिए बहुत तकलीफ दे है। मदरसे जाना था पापोश, मेरा इसमें क्या है दोष। पापोश एक जगह का नाम है, कराची में एक जगह है, उसका नाम है कि वहां पे मैंने जाना है। दोष का मतलब मैंने आपको बताया था कसूर, कि मैंने मदरसे में जाना है, इसमें मेरा अब क्या कसूर के मेरे जूते में कील है। बूट की कैसे कील बिठाऊं, बेबस पढ़ने कैसे जाऊं। बच्चा बहुत परेशान है कि अब मैं इस जूते की, बूट की कील किस तरह से बिठाऊं और अपने वक्त पर पढ़ने कैसे जाऊं। कील ना करती तंग अगर, था कितना आसान सफर। अगर ये कील मुझे तंग ना करती तो मेरा सफर कितना ही आसान था। घर की तरफ जाने वाली हर एक बस है खाली खाली। अब जो उसके घर की तरफ बसें जा रही हैं वो सारी खाली हैं, लेकिन स्कूल की तरफ जाने वाली बस उसको नहीं मिल रही और जूते का कील भी उसको तंग कर रहा है। घर की तरफ ही लौट चलूं, रोड पर कब तक ख्वार रहूं। ख्वार का मतलब है परेशान। अब उसने सोचा कि घर की तरफ चूंकि हर बस जाने वाली खाली मिल रही है, तो क्यों ना मैं घर की तरफ वापस चलूं, लौट चलूं, वापस चला जाऊं। आखिर इस कील वाले जूते के साथ मैं कब तक सड़क पर परेशान फिरता रहूंगा। चलना मुझको आधे मील, तंग करे जूते में कील। बहुत ही दिलचस्प नज़म है जिसको आपके लिए लिखा है शानुल हक हक्की ने। ये था हमारा आज का सबक। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके मश्की सवालात को हल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।